ओमर राशिद, द वायर के कथित पत्रकार पर एक एनोनिमस महिला पत्रकार ने रेप, टॉर्चर और रिपीटेड सेक्सुअल एंड मेंटल अब्यूज के आरोप लगाए हैं। महिला के इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार ओमर एक सीरियल अब्यूजर है और वह यह सब उनसे पहले कई महिलाओं के साथ कर चुका है। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूं उसका कोई एक पहलू नहीं है, सही और गलत है, लेकिन वह भी जटिल है। इसके पीछे की साइक हर विक्टिम की अलग होती है। फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा हमारी सोच को क्रिपल कर देता है, लेकिन खुद की सेफ्टी और इज्जत के लिए स्टैंड लेने से पहले अगर आप पॉलिटिकल करेक्टनेस या अपनी आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस देंगे तो सामने वाला आपकी मदद करे भी तो कैसे। इस वीडियो में हम कई सवाल करेंगे, कई पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे पहला कि आखिर पूरा मामला है क्या। दूसरा, द वायर ने ओमर रशीद पर जो इन्वेस्टिगेशन की बात की है तो विनोद दुआ वाले इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। तीसरा, आखिर इसे धार्मिक एंगल दिया किसने, महिला के अब्यूसर ने या जो इन्हें संवेदना दे रहे हैं उन्होंने। चौथा, आखिर कब तक ये आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बचाती रहेगी। क्या अपने लिए, अपनी खुद की आबरू के लिए न्याय की गुहार नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी आइडियोलॉजी को संजो कर रखना है। इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओमर रशीद, द वायर के कथित पत्रकार द हिंदू के एक्स एडिटर पर कॉलिंग आउट ओमर रशीद नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से कई संगीन आरोप लगाए गए। पोस्ट के अनुसार ओमर एक सीरियल अब्यूसर और रेपिस्ट है जो एक प्रोग्रेसिव पत्रकार होने का ढोंग कर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण सालों से करता आया है। मैनिपुलेशन की एक टैक्टिक होती है, आपको वही दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं। आरोपों को देखकर वही ओमर का पैटर्न लग रहा है। पोस्ट के अनुसार ओमर ने सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, अपनी एक प्रोग्रेसिव, पेट लवर, इमोशनली कंसिडरेट होने की छवि बनाई जिससे यंग लड़कियां इंप्रेस्ड हो सके। नो मीन्स नो, लेकिन इससे एक सीरियल अब्यूसर को फर्क थोड़ी पड़ता है। आरोप है कि ओमर ने रिपीटेडली महिला के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, वायलेंटली सेक्सुअल अब्यूज किया, फिजिकली मारा पीटा, इतनी बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज की, महिला को सीक्रेट अबॉर्शंस करवाने पड़े, आईपीएल से उसकी तबीयत खराब होने लगी, कंट्रोल के लिए कई दफा बोलने के बाद रेप किया, लोगों से आइसोलेट किया, डोमिनेंस के लिए महिला की खास चीजें तोड़ी। यह तो केवल फिजिकल अब्यूज के आरोप है। आरोप यहां तक सीमित नहीं है, अभी मेंटल बाकी है। महिला हिंदू थी। आरोप है कि एज अ टेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ओमर महिला को गौमांस यानी बीफ फोर्सफुली खिलाता था। अक्सर इस बात को याद दिलाता था कि विक्टिम इस हिंदू राष्ट्र में एक नॉन मुस्लिम है और मुस्लिम आदमियों को सुरक्षित रखने के लिए इस रिलेशन और अब्यूज को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि लोग इसे लव जिहाद ना समझ ले। एक कश्मीरी मुस्लिम को सो कॉल्ड हिंदुत्व ब्रिगेड विलिफाई ना कर दे, इसलिए महिला चुप रही और कहा कि यही कारण है कि वह आज तक चुप रही। और ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको गिल्ट ट्रिप कर ओमर ने चुप करवाया ताकि वह ओमर को कॉल आउट कर हिंदुत्व एजेंडा को फ्यूल ना दे। महिला कहती है कि यह एक कम्युनल इशू नहीं है बल्कि एक आदमी का इशू है। इस विषय पर वापस आएंगे, पहले द वायर पर आते हैं। इन सब आरोपों के बाद द वायर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इन आरोपों के चलते द वायर इस मामले को सीरियसली लेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, जिसके बाद यह डिसाइड होगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। रियली वायर, जैसा आपने विनोद दुआ के केस में किया था। जिनको याद नहीं, बता दूं कि विनोद दुआ वेटरन पत्रकार हुआ करते थे। #MeToo के दौरान इन पर कई आरोप लगे, जिसके बाद बिल्कुल इसी तरह द वायर ने एक इंक्वायरी की बात की, समिति का गठन किया और विक्टिम को इन्फॉर्म किए बिना वो समिति को डिसॉल्व कर दिया गया। अंजाम कुछ नहीं। क्या ओमर रशीद मामले में भी द वायर कुछ ऐसा ही करना चाहता है? खैर, वायर तो लायर ही रहेगा। बैक टू द विक्टिम। विक्टिम ने एक और पोस्ट किया है जिसे पढ़कर स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा ही प्रतीत होता है। महिला कहती हैं कि उन्हें इसी बात का डर था कि उनके शब्दों को ट्विस्ट कर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन यह मुस्लिम या कश्मीरी का नहीं बल्कि पेट्रियार्की की गलती है। जस्टिफाई किया है कि उन्हें बीफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके हेल्थ कंडीशंस हैं। एक ऐसे माहौल में जहां मुस्लिम आदमी रोज लिंच होते हैं, मुस्लिम अपनी डिग्निटी के लिए लड़ते हैं, वह आपको इस मुद्दे को कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए। नॉट टू विक्टिम ब्लेम, लेकिन एक टेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जहां आपको रेप कर फोर्सफुली बीफ, जो आपके धर्म में पवित्र माना जाता है, उसे एज अ टेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, तो ये कम्युनल कैसे नहीं हुआ? आप यहाँ पर अपनी ताकत खुद छीनती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप उस अब्यूसर को डिफेंड कर रही हैं जो आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा। उस केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव को पेडल कर रही हैं, वो भी अपने को बलि देकर, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हम समझते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम में अपने अब्यूजर या कैप्टर के लिए फीलिंग्स डेवलप होती हैं। आप एक सेंस ऑफ लॉयल्टी डेवलप कर लेते हैं, उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं, लेकिन मे बी इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। ये केवल इस केस तक सीमित नहीं है।
ऐसे कई केस हैं जहां हिंदू या क्रिश्चियन महिलाओं को, लड़कियों को प्रोग्रेसिव होने का दिखावा कर फंसाया गया, सिस्टमैटिकली उनका ब्रेन वॉश किया गया, अब्यूज किया। लेकिन फिर विक्टिम ने आवाज इसलिए नहीं उठाई क्योंकि bro, Islamophobia, something I would never be able to understand, not even as a woman, but as a human being. Is there a concept to justifying rapist? I mean, is there a socio-political class I missed, or a code of conduct regarding being raped by people coming from so-called marginalized community? Aren't you supposed to raise your voice, regardless of the abuser's religious or ideological identity? इन सब के बारे में पढ़ते पढ़ते मेरा सिर घूम गया। अब ये 2018 का केस देखिए, तालिब हुसैन, कथुआ रेप केस के दौरान एक्टिविस्ट बनकर सुर्खियां बटोरने वाला व्यक्ति। इस पर आरोप है कि इसने जेएनयू की एक स्टूडेंट का रेप किया। अब ये पोस्ट पढ़िए, जिस स्टूडेंट ने रेप के आरोप लगाए हैं वह कहती है, देयर मे बी अ पार्शियल ट्रुथ टू दिस, व्हाट ही डिड टू मी वाज नॉट अ हेट क्राइम, ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू किल मी आफ्टर रेपिंग मी, हिज क्राइम वाज नॉट कंस्पायर टू टेरराइज अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। स्टूडेंट 5 महीने तक चुप रही ताकि सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट की हिपोक्रेसी का इल्यूजन ना टूटे। जेएनयू का ही एक और केस है, डॉक्टर मीना कंडस्वामी 2022 में कहती हैं कि उन्होंने अपने मोलेस्टर को जाने दिया, कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वह नॉन ब्राह्मण था और डिपार्टमेंट हेड ब्राह्मण था। उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट चुपचाप सहा क्योंकि ब्राह्मण, क्योंकि स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। मेरे और आपके सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्यों विक्टिम्स अपनी आइडियोलॉजी के चक्कर में अब्यूसर्स को बचाती हैं, आखिर क्यों आवाज उठाने से डरती हैं। यह सब है एक केयरफुली क्यूरेटेड नैरेटिव का नतीजा, ब्रेन वॉश का नतीजा। बार बार झूठ बोलकर महिलाओं को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, एक प्रोग्रेसिव इमेज दिखाकर, जैसा श्रद्धा वॉकर वाले केस में भी हुआ था। उन्हें ट्रैप किया जाता है, यह बताया जाता है कि आपका धर्म आपके खिलाफ है, आपके सो कॉल्ड प्यार को समझेगा नहीं। आप सिंपैथाइज करने लगते हो, इमोशनली डिपेंड होने लगते हो उससे जो आपको फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता है। आप आवाज उठाएंगे तो आप हिंदुत्व द्वारा लगाई गई प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही हो। अब उमर वाला केस ही ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। हर किसी ने विक्टिम का साथ दिया, लेकिन विलन वो नहीं है जिसने अब्यूज किया, वो है जिसने सच्चाई लिखी कि यह धर्म के नाम पर किया गया अब्यूज जैसा दिखाई दे। ये केयरफुली क्यूरेटेड इंट्रैपमेंट तो है ही, जिसका साथ सिस्टमैटिक नैरेटिव देता है, अब्यूसर्स को शेल्टर करता है। इसमें इमेज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अक्सर ये अज्यूम किया जाता है कि क्रिमिनल जो है, या चलो टेररिस्ट भी, एक अनपढ़ भोला भटका युवक होता है। यह नैरेटिव भी द वायर जैसे प्लेटफॉर्म ही चलाते हैं, लेकिन यहाँ इनका खुद का पत्रकार, पढ़ा लिखा, खुद को प्रोग्रेसिव बताने वाला, फूडी, डॉग लवर, सेनोफाइल, बिब्लियोफाइल, ये फाइल वो फाइल पर भी उसी तरह के आरोप हैं जो एक अनपढ़ क्रिमिनल पर लगते हैं। फर्क इतना है कि अनपढ़ क्रिमिनल को उसकी विक्टिम डिफेंड नहीं करती, यह कहकर कि यह लव जिहाद नहीं है, कम्युनल नहीं है। अनपढ़ वाले केस में सच को सच की तरह प्रेजेंट किया जाता है। आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस ले लीजिए। रही बात लव जिहाद वाली, तो द वायर इसमें क्या ही आवाज उठाएगा। इतने केस होने के बाद आप डिनायल में रहते हैं, लव जिहाद एंड ऑल अदर फिक्शंस जैसी बुक्स प्रमोट करते हैं, तो आपकी इंक्वायरी से ज्यादा उम्मीद किसी को है भी नहीं। वैसे बात केवल इतनी नहीं है, क्राइम को क्राइम की तरह देखिए। हर क्राइम का एक मोडस ऑपरेंडी होता है, यानी मोटिव। इन आरोपों को देखिए, आपके सेक्युलरिज्म के परीक्षा के लिए आपको बीफ खिलाया, कई हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, एक हिंदू राष्ट्र में हिंदू होने का इस्तेमाल कर आपको मैनिपुलेट किया। इसका मोडस ऑपरेंडी कम्युनल कैसे नहीं हुआ? यह मैं विक्टिम ब्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ चीजें हमें भी समझने की जरूरत है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।